यहाँ आप कह रहे हैं कि हम ईसाई हैं और जैसे ही चुनाव आता है आप तुरंत जाति का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के पास जमा कर देते हैं। क्या वहाँ आपको शर्म नहीं आती? तब आपका यीशु आपको कुछ नहीं कहता? पूरे देश का माहौल ये भाजपा लोगों ने खराब कर दिया है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि सभी जाति धर्म एक समान है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ी घटना जिस तरीके 17 जून को हमें देखने को मिली थी। एक विधायक होता है जो कि जिसका नाम है गोपीचंद, भाजपा का होता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का होता है। वो मसीह समाज के ऊपर इस तरीके जहर उगलता है जो कि सामाजिक, आर्थिक और हर दृष्टि से वो गलत है। इस तरीके से मसीह समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के, जिस तरीके से मुंबई में एक मैदान है जो कि आज़ाद मैदान है, वहाँ पर ईसाई समाज के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के उसके ऊपर FIR करने की मांग की। वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि जिस तरीके की भाजपा के कार्यकर्ताओं की या फिर कट्टरपंथी विचारधाराओं की जो मानसिकता होती है ना, वो कट्टरपंथी होती है, मसीह विरोधी होती है। ये सब बात अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मांग की गई अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं मसीह का विरोध तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज कंडीशन हमारे भारत देश में बन चुकी है, ना ही ये संविधान को मानते हैं, ना ही किसी प्रकार के कानून को मानते हैं। जो भी मन किसी में मतलब आता है बोलते चले जाते हैं। क्योंकि इस विधायक ने इस हद तक बोल दिया था कि कोई किसी का पैर तोड़ता है 3 लाख से लेकर के 11 लाख तक, कोई जान से मार देगा तो 15 लाख उसे इनाम दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के आपकी स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे देखने को मिला है, मुंबई के आज़ाद मैदान में ईसाई समुदाय ने दिया धरना, भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि हम जानते हैं सांगली के भाजपा विधायक गोपीचंद पडकर की टिप्पणी के विरोध में ईसाई समुदाय ने मुंबई के आज़ाद मैदान में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, पडलकर पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप, जिसके कारण उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ईसाई समुदाय उनकी गिरफ्तारी और FIR दर्ज कराने की मांग कर रही है। जिस तरीके से हम जानते हैं, इन्होंने 17 जून को इन्हें बयान दिया था, इस तरीके घटिया बयान, इस तरीके से मिस्रियों के खिलाफ हिंसा की कही थी बात। 11 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषणा कर दिया था इसने, जो कि हम बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ईसाई समाज के लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उन्हें मारा परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से नई दिल्ली सांगली के भाजपा के विधायक गोपीचंद पडलकर की जिस तरीके से हालिया टिप्पणी के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में इस तरीके ईसाई समुदाय के लोगों ने धरना दिया। और यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों जरूरी है। यदि किसी स्वतंत्र देश में आप किसी के खिलाफ यदि नहीं बोलते हैं, इसका मतलब आप गुलाम हो चुके हैं, आप हर बात को सहने के लिए मतलब यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल विधायक ने 17 जून को एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से जबरन धर्मांतरण में शामिल ईसाई पादरियों और मिस्रियों के खिलाफ हिंसा की वकालत की थी। उन्होंने हिंसा करने वालों को 3 लाख रुपए से लेकर के 11 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की थी। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है FIR करने की भी मांग की गई उस विधायक के ऊपर। जिस तरीके से ईसाई समाज के आह्वान का पर बड़ी संख्या में पादरी और अन्य लोग आज़ाद मैदान में पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से करीब 15,000 ईसाई धरना प्रदर्शन हिस्सा बनने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि हम पार्टिकल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखा गया, इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में नेता विपक्ष इस तरीके से वडेरीवार समाजवादी पार्टी नेता अब्बू हाशमी आजमी और कांग्रेस जिस तरीके सांसद वर्षा गायकवाड़ भी पहुंची थी। अहमदानगर के एक पादरी सैमुअल एल्विक ने बताया है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल इस तरीके की घटना हमें देखने को मिल रही है। वहीं बॉम्बे में आर्च डायोसीसी ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के प्रस्ताव भी चिंतित व्यक्त की है। कैथोलिक जिस तरीके चर्च ने एक भी बयान में कहा है कि धर्म का चुनाव अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। हम महाराष्ट्र सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का आग्रह करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके की आज हालात हमारे भारत में आप लगातार देख रहे हैं, इस तरीके के विधायक, इस तरीके के मंत्री, इस तरीके सांसद, इस तरीके कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कार्यकर्ता ऐसे बोलते हैं जिस तरीके समाज में भड़काऊ
भाषण देते हैं, बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं ताकि समाज में नफरत फैले, हिंदू लोग हमारे पास आए, हमें वोट दें, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं के, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। कभी मुस्लिम करते हैं, कभी ईसाई करते हैं, कभी सिख करते हैं, कभी बौद्ध करते हैं। इस तरीके की राजनीति इनको करना आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या इस पर FIR नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या इसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।